आज आपका तारुफ करवाने जा रहा हूँ कायनात की सबसे गज़बनाक चीज़ से। अब वो सबसे गज़बनाक चीज़ क्या है? उर्दू में उसे कवासर और इंग्लिश में उसका नाम क्योज़र है। और क्योज़र के बारे में ये ख्याल किया जाता है कि ये इस कायनात के अंदर सबसे पुराने अजसाम हैं और बिग बैंग के नतीजे में ये पैदा हुए और बिग बैंग के बाद इन्होंने फैलना शुरू किया। पूरी कायनात के अंदर ये फैले हुए हैं और अगर आप इनको कायनात की हदों के अंदर तलाश करने की कोशिश करेंगे तो आपको ये कहीं पे दिखाई नहीं देंगे। ये आपको कहाँ दिखाई देंगे? ये आपको इस कायनात की आखिरी हद जहाँ तक हम देख सकते हैं वहाँ पे नज़र आएंगे। ये दो किस्म के कवासर होंगे। एक ऐसे कवासर हैं जो यहाँ पे हमें नीले दिखाई देते हैं और कुछ कवासर ऐसे हैं जो हमें सुर्ख दिखाई देते हैं। अब वो कवासर जो हमें सुर्ख दिखाई देते हैं वो हमसे सबसे ज़्यादा दूर हैं और जो नीले कवासर हैं वो उनसे कदरे करीब हैं। यानी ये जो सुर्ख कवासर हैं ये इस कायनात में बिग बैंग के नतीजे में बनने वाली सबसे इब्तदाई चीज़ें हैं। साइंसदानों का मौक़िफ़ ये है कि ये इस कायनात के कवानीन को भी नहीं मानते, इस कायनात के कवानीन उन पर लागू नहीं होते। मतलब कि इनके लिए कुछ नए कवानीन मौजूद होने चाहिए। हबल्स लॉ की बात करते हैं, अगर हबल्स लॉ के मुताबिक इस कायनात में सबसे ज़्यादा तेज़ चीज़ रोशनी है और रोशनी से ज़्यादा कोई और चीज़ तेज़ नहीं हो सकती। लेकिन अगर कवासर की बात करें तो इनके अंदर घूमते हुए अजसाम रोशनी से कई गुना ज़्यादा स्पीड से हरकत कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके ऊपर इस कायनात के कवानीन लागू नहीं होते और ये इस कायनात के अजसाम भी नहीं हैं, बल्कि ये किसी और कायनात के अजसाम हैं। कोई ऐसी कायनात जो आज से अरबों खरबों साल पहले मौजूद थी। और साइंस का भी यही मौक़िफ़ है कि ये आज से करोड़ों साल पहले पाई जाने वाली कायनात के अजसाम हैं और ये आज की मौजूदा कायनात के अजसाम नहीं हैं। यही वजह है कि आज ये हमें अपने करीब की कायनात के अंदर कहीं नज़र नहीं आते। इन्हें सबसे पहले 1963 में मार्टिन श्मिट नामी एक माहिर फल्कियात ने दरियाफ्त किया। इनको इनकी रेडियाई लहरों के ज़रिए से पहचाना जा सकता है। और इनकी जिसामत कितनी होगी? इनकी जिसामत 600 सूरज आप एक इकट्ठे करें तो उसके बराबर इनकी जिसामत बनती है। और दूसरे अल्फाज में ये जो हमारी पूरी कहकशां है निज़ाम शमसी, सूरज और इसके गिर्द हरकत करने वाले तमाम सैयारे और सूरज के गिर्द हरकत करने वाले तमाम सैयारों की वसअतें ये सारी इकट्ठी कर ली जाएं तो ये सिर्फ़ एक क्योज़र के बराबर जिसामत बनती है। फासला की अगर बात करें तो ये आज तक के दरियाफ्त होने वाले हमसे सबसे ज़्यादा दूर अजसाम हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ एरिज़ोना की एक माहिर फल्कियात की टीम ने अंदाज़ा लगाया कि ये हमसे कितनी दूर हैं। उसके मुताबिक ये हमसे 13 अरब 3 करोड़ नूरी साल के फासले पर हैं। और एक नूरी साल कितना फासला है? हमारी कायनात में सबसे ज़्यादा तेज़ तरीन चीज़ रोशनी एक साल में जितना फासला तय करती है उसे एक नूरी साल कहा जाता है। इनकी चमक के बारे में बात करें तो इतने चमकदार हैं कि हमारे इस मिल्की वे निज़ाम शमसी की बात ही आप छोड़ें, बल्कि पूरी मिल्की वे कहकशां की बात करें तो इस पूरे मिल्की वे कहकशां में जितने सितारे हैं उन तमाम सितारों की चमक को आप जमा करें तब भी एक क्योज़र की चमक उससे कई लाख गुना ज़्यादा है। और इसके दर्जा हरारत की बात करें तो कितना एक दर्जा हरारत इंसान इमेजिन कर सकता है? कवासर के अंदर का दर्जा हरारत 10 ट्रिलियन यानी 100 खरब डिग्री है और इतना बड़ा टेम्परेचर इस कायनात में कहीं और हमें देखने को नहीं मिलता। तो इसके इस टेम्परेचर और इसकी इस हरकत की वजह से, क्योंकि इसकी कशिश बहुत ज़्यादा है और इसके गिर्द अजसाम बहुत तेज़ रफ्तारी से घूम रहे हैं, इतनी तेज़ रफ्तार से कि जितनी तेज़ रफ्तार से रोशनी भी नहीं घूम सकती, तो इसलिए जब इसके करीब कोई चीज़ आती है तो ये उसको खींच लेता है, उसकी खाल खींच लेता है, उसके ज़र्रात को खींच कर अपने अंदर और अपने गिर्द जो है वो घुमाने लग जाता है। इसी हवाला से बांग्लादेश के डॉक्टर ज़करिया कमाल ने कुरान मजीद की तफसीर लिखी और उसमें उन्होंने लिखा कि यही वो अजसाम हैं जिनके बारे में कुरान मजीद की सूरह अल-कारिया की आयत नंबर 9 और आयत नंबर 11 में इशारा है। आयत नंबर 9 में हाविया का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ और आयत नंबर 11 में उसकी तफसील आई नारुन हामिया, कि यही वो हाविया है, यही वो गड़ा है जिसको कुरान मजीद बयान कर रहा है कि जिसके अंदर गुनाहगारों को फेंका जाएगा और जिसकी वसअतें कभी ख़त्म नहीं होंगी। क्योंकि जब अजसाम रोशनी से भी ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से इसके गिर्द घूमेंगे तो उन अजसाम को आग लग जाती है
और वो आग से जलते हुए और तेज़ रफ्तारी से हरकत करते हुए इसके गिर्द घूमते रहते हैं, और इसके गिर्द घूमते घूमते कई मुद्दतें गुजर जाने के बाद वो इसके सेंटर में जा गिरेंगे। और इसी हवाले से तिरमिज़ी शरीफ की हदीस नंबर 2588 वो बयान करती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक पत्थर का टुकड़ा अगर आसमान से ज़मीन तक शाम से पहले पहुंच जाए तो उसे उस जंजीर जो जहन्नम में लटक रही है उसके मुंह से उसकी जड़ तक पहुंचने के लिए उसे 40 साल का अरसा लगेगा। इससे पता चलता है कि इसकी गहराई बेपाया और बेपनाह है। क्यों? क्योंकि इसके गिर्द घूमते घूमते मुद्दतें गुजर जाएंगी, वो अजसाम इसके गिर्द गिरते रहेंगे और इसी दौरान उनकी खालें उधेड़ ली जाएंगी और उनको आग की लपट से गुजारा जाएगा, और इसकी कशिश के तहत वो इसके गिर्द घूमते रहेंगे और गिरते रहेंगे।